आई एम स्नेहा शर्मा फ्रॉम मैथ पायरेट्स और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सॉइल एज अ रिसोर्स। तो एक सब टॉपिक है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का, उसमें एक सब टॉपिक है आपका सॉइल एज अ रिसोर्स। तो हम उसको अभी डिस्कस करने वाले हैं कि उसमें क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सॉइल जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है कि एक तो वो नेचुरली अवेलेबल है आपको और वो रीन्यूएबल है, मतलब कि वो रीन्यू हो सकता है। अगर एक बार सॉइल बन गई है तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, वो दोबारा कंटिन्यूसली फॉर्म होती रहती है। सो इट्स अ रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो ये क्या है? मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ है कि इसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इसमें सर्वाइव करते हैं और सॉइल आपका एक लिविंग सिस्टम है, मतलब कि सॉइल भी हमारी ह्यूमंस की तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नॉट एन ऑर्गेनिज्म मतलब इसकी बॉडी नहीं है, कोई बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं है, बट इसमें लिविंग प्लांट्स रहते हैं, इसमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये भी ब्रीथ करती है, इसको भी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं दैट सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। इसको मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर्म होने के लिए, बहुत लंबा टाइम लगता है। अभी हमने देखा कि एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, बट इसको रीन्यू होने के लिए बहुत लंबा स्पैन ऑफ टाइम लगता है। जब सॉइल फॉर्मेशन हो रहा होता है तो वहाँ की रिलीफ यानी जो फिजिकल लैंड कैसा है, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यू है या फिर आपका प्लेन्स हैं, कैसा टाइप का आपका रिलीफ स्ट्रक्चर है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सॉइल कैसी फॉर्म होने वाली है। जो नीचे पेरेंट रॉक है या फिर बेड रॉक है, उस पर डिपेंड करता है कि सॉइल कैसे होने वाली है। क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, वहाँ की वेजिटेशन कैसी है और कौन सी फॉर्म्स ऑफ लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं और कितना टाइम सॉइल को फॉर्म होने में लग रहा है, ये सब उसके फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपकी टाइप ऑफ सॉइल कैसी होने वाली है। अभी हम थोड़ी देर में टाइप ऑफ सॉइल डिस्कस करेंगे। सो वी विल सी कि कौन सी सॉइल किन फैक्टर्स के वजह से क्रिएट होती है, किन फैक्टर्स की वजह से फॉर्म होती है और कौन से फैक्टर्स इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टेम्परेचर हो गया, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर हो गया जैसे कि रेन, आपका विंड हो गया, ग्लेशियर का मूवमेंट हो गया और आपकी जो डीकम्पोजर्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, उन सब की जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी सॉइल के फॉर्मेशन में रोल प्ले करती हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं आपके सॉइल फॉर्मेशन के। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये पेरेंट और बेड रॉक है जिसकी अभी हमने बात करी। जैसी आपकी पेरेंट रॉक होगी, बेड रॉक होगी, उसी तरीके से उसकी वेदरिंग होगी, उसी तरीके से उसका एरोजन होगा। तो इस वेदरिंग और इरोजन की वजह से और ऑर्गेनिक मैटर जब इसमें ऐड होता रहेगा, जैसे कि डेड प्लांट्स हो गए, डिकेइंग मैटर हो गया, डेड एनिमल्स हो गए, तो ये जब इसमें ऐड होता रहेगा और वेदरिंग और इरोजन के अंडर आपकी जब सॉइल, आपका जो पेरेंट मटेरियल है वो चेंज होगा तो आपका सॉइल का फॉर्मेशन होगा। तो ये कुछ लेयर्स हैं सॉइल की, काफी सारी लेयर्स होती हैं सॉइल की। टॉप और अपर लेयर जो होती है वो एक बहुत छोटा सा पोर्शन होता है जो हमको नजर आ रहा होता है। नीचे आपको बॉटम में क्या मिलता है, उसका बेड रॉक मतलब उसका पेरेंट मटेरियल मिलता है जिससे वो सॉइल ऊपर बनी है। आगे देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं दैट सॉइल आल्सो कंसिस्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। की सॉइल में क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है, लिविंग मटेरियल होता है और नॉन लिविंग मटेरियल भी होता है। ऑर्गेनिक यानी बेसिकली आपका हमस, आपने हमस के बारे में पहले भी सुना होगा। जब आपके प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, उनका डीकम्पोजिशन होता है। जब उनका डीकम्पोजिशन होता है तो क्या होता है, वो ऐड हो जाते हैं सॉइल में एज हमस, वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, तो हम उसको हमस कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देखेंगे इंडिया में। तो ये क्या बोल रहे हैं, इंडिया हैज वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेटिक रेल्म्स एंड वेजिटेशन टाइप्स। कि इंडिया में अलग अलग तरह के रिलीफ फीचर्स हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे कोस्टल एरिया है, कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे ड्राई लैंड्स हैं। अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स हैं इंडिया में, अलग अलग तरीके का क्लाइमेट इंडिया एक्सपीरियंस करता है और अलग अलग तरीके की वेजिटेशन यहाँ पे मिलती है। These have contributed in the development of various types of soil. तो ये जो फैक्टर्स हैं इनकी वजह से आपका डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल जो है हमें इंडिया में देखने को मिलता है। वो कौन कौन से टाइप है हम उन्हें डिस्कस करते हैं अभी।
तो फर्स्ट टाइप है आपका एलुवियल सॉइल। ये क्या होती है? दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। ये सबसे वाइडली मिलने वाली सॉइल है, मतलब बहुत बड़े एरिया में पाई जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है इंडिया के लिए। आपका जो एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स है वो इस सॉइल से कवर्ड है। कैसे बनती है ये सॉइल? जब ये 3 रिवर्स इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब अपने सेडिमेंट्स लेकर आती हैं माउंटेन से, हिमालय से। जब ये 3 रिवर्स अपने सेडिमेंट्स को लेके आती हैं और उन्हें डिपॉजिट करती हैं एक एरिया में, तो कौन सी सॉइल आपकी बनती है? अलूवियल सॉइल। आपके जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं दे आर फेड बाय दीज रिवर्स और ये क्या बनाते हैं? वहां पे अलूवियल सॉइल का क्रिएशन करते हैं। आगे लोग क्या बोल रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे मिलती है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी आपको ये सॉइल देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे भी कुछ रिवर्स हैं जो ड्रेन कर रही, जैसे कि महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। तो अगर मैं हल्का सा आपको मैप ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाऊं, तो अगर ये आपका इंडिया है तो आपके नॉर्थ में और कोस्टल प्लेन्स में, ईस्ट के कोस्ट में आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ रिवर्स आपकी यहाँ पे भी ड्रेन कर रही हैं अपने सेडिमेंट्स को, कुछ रिवर यहाँ पे भी डिपॉजिट कर रही हैं, ड्रेन कर रही हैं अपने सेडिमेंट्स को। सो आई होप आपको इनका लोकेशन अभी समझ में आया होगा। अभी हम इसको मैप में भी लोकेट करते हैं। आगे की बार देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि इस सॉइल में आपको सैंड भी मिलेगा, सिल्ट भी मिलेगा, क्ले भी मिलेगा। तो सैंड, सिल्ट और क्ले क्या है? सॉइल के ग्रेन साइज के बेसिस पे, कि कितना साइज होगा उसके सॉइल के ग्रेन्स का, उसके बेसिस पे अलग अलग डिविजन्स हैं। तो क्ले जो होती है आपकी सबसे ज्यादा महीन, सबसे ज्यादा बारीक टाइप की सॉइल होती है, बहुत सारा पानी ये होल्ड करती है। तो अलूवियल सॉइल इन तीनों टाइप्स की होती है, सैंडी भी होती है, सिल्टी भी होती है, सिल्ट यानी रेता, रेत की तरह होती है, और क्ले भी होती है जो कि बहुत सारा मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। फिर आगे ये लोग क्या कह रहे हैं कि नियर द प्लेसेस ऑफ द ब्रेक ऑफ द स्लोप द सॉइल्स आर कोअर्स, कि जहां पे आपके स्लोप्स एंड हो रहे होते हैं, ये माउंटेन है, यहाँ आपका स्लोप एंड हो रहा है, जहां स्लोप एंड हो रहा होता है हम उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्लोप, कि स्लोप यहाँ पे आकर ब्रेक हो गया। तो यहाँ जो आपको सॉइल मिलती है वो कैसी होती है? थोड़ी कोअर्स होती है। कोअर्स यानी खुरदरी होती है, उसके थोड़े बड़े बड़े ग्रेन साइज होते हैं। इस सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं? इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? इसको हम द्वार भी बोलते हैं, चोस भी बोलते हैं और तेराई भी बोलते हैं। ठीक है, आगे लोग क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू देयर एज अलूवियल सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड अलूवियल, मतलब कि बांगर, एंड न्यू अलूवियल यानी खादर। तो अगर मैं एज के बेसिस पे अलूवियल सॉइल को डिवाइड करती हूँ, तो एक तो होगी ओल्ड और एक होगी न्यू। तो ओल्ड अलूवियल सॉइल क्या है? जो पहले बनी हुई है, पुरानी सॉइल, उसको हम क्या कहते हैं? बांगर। और नई वाली जो अलूवियल है उसको हम कहते हैं खादर, जो यंगर अलूवियल है, जो ताजी ताजी बनती जा रही है अभी। ये है जो बन चुकी है पहले। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये क्या कह रहे हैं? द बांगर सॉइल हैज हायर कंसेंट्रेशन ऑफ कंकर। उसमें कंकर बहुत ज्यादा होता है। कंकर आपको पता ही है, हम नॉर्मली अपनी डे टू डे भाषा में भी यूज करते हैं। ऐसे नोड्यूल्स होते हैं, कैल्शियम कैल्शियम नोड्यूल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं कंकर। तो आपकी जो ओल्ड अलूवियल सॉइल है विच इज बांगर, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? कंकर। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि जो आपकी खादर है वो ज्यादा फाइन है, उसके पार्टिकल ज्यादा फाइन है, एंड इज मोर फर्टाइल देन बांगर। तो फर्टाइल सॉइल कौन सी है दोनों में से? खादर। कंकर किस में प्रेजेंट है? बांगर में। तो अब हल्का सा ये आप फैक्ट याद कर सकते हैं कि बांगर में आपको कंकर मिलेगा, और ज्यादा अलूवियल सॉइल कौन सी वाली फर्टाइल है? इट इज खादर। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि ओवरऑल जितनी भी अलूवियल सॉइल है आपकी वो फर्टाइल ही होती है, बहुत फर्टाइल सॉइल है। अलूवियल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल दैट इज फाउंड इन इंडिया। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है? उसमें पोटैश भी है, उसमें फॉस्फोरिक एसिड भी है, उसमें लाइम भी है, विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। तो उसमें सीरियल क्रॉप्स, पल्स क्रॉप्स, पैडी, पैडी यानी चावल, राइस, और शुगर केन, ये सब आसानी से आप ग्रो कर सकते हो। Hence it is intensively cultivated and densely populated, कि इस सॉइल में बहुत ज्यादा कल्टीवेशन भी होता है, बहुत क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं, और पॉपुलेशन भी आपकी बहुत सारी इस एरिया में रिसाइड करती है। तो एक बार हम इसको मैप पे भी लोकेट कर लेते हैं।
ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ग्रीन रीजन जो है वो है आपका अलूवियल सॉइल वाला रीजन। तो ये पूरा रीजन आपकी अलूवियल सॉइल से कवर्ड है। देखिए हमने कोस्ट की भी बात की थी कि आपका ईस्टर्न कोस्ट पे भी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स आके ड्रेन कर रही हैं। यहाँ पे भी आपकी गंगा फ्लो कर रही होती है इस तरीके से, यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्रा फ्लो कर रही होती है, यहाँ पे इंडस की ट्रिब्यूटरीज जा रही होती हैं। तो बेसिकली आपका जहाँ जहाँ पे ये रिवर्स अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर रही हैं, वहाँ पे आपकी अलूवियल सॉइल देखने को आपको मिलती है। आगे देखते हैं आगे किस चीज़ की बात कर रहे हैं ये लोग। अगली सॉइल जिसकी ये बात कर रहे हैं उसका नाम है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल का नाम से ही पता चल रहा है दैट इट इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। और इसका दूसरा नाम एक और होता है रेगुर सॉइल, इसको हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। इट इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। कॉटन कहीं भी अगर अच्छे से उगानी हो, सबसे बेस्ट कॉटन कहाँ पे उगती है आपकी ब्लैक सॉइल में। इस रीजन को हम बोलते ही ब्लैक कॉटन सॉइल है। इस सॉइल का नाम, एक दूसरा नाम इसका है ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन काफी अच्छे स्केल में होता है। फिर ये क्या कह रहे हैं, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप basalt region spread over the northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows। कि आपका जो डेक्कन रीजन है, एक बार मैप में आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है। अगर आपने पहले कभी मैपिंग में मार्क किया हो तो इसको हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। तो डेक्कन प्लेट्यू क्या है, आपका लावा प्लेट्यू है। कि पहले यहाँ पे जो सॉइल थी, इग्नियस सॉइल का आपने नाम सुना होगा। इग्नियस सॉइल जो होती है वो लावा जब ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, तो वो कौन सी रॉक्स बनाता है, इग्नियस रॉक्स बनाता है। तो जो आपका डेक्कन लावा प्लेट्यू है ये इग्नियस रॉक से बना हुआ था पहले। तो धीरे धीरे यहाँ पे इरोजन हुआ, डिपोजिशन हुआ। इरोजन और डिपोजिशन के बाद क्या हुआ, आपका कौन सी सॉइल बनी, ब्लैक सॉइल बनी। तो दिस इज द रीजन ऑफ ब्लैक सॉइल। इसको हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। और यहाँ पे आपका कॉटन का प्रोडक्शन होता है। कॉटन के लिए बहुत फेमस सॉइल है, ठीक है। तो वही ये चीज बोल रहे हैं कि ये आपको डेक्कन रीजन में देखने को मिलता है, यानी कि महाराष्ट्र की स्टेट हो गई, सौराष्ट्र वाला रीजन हो गया, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वाले रीजन में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, द सॉइल इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल। कि ये सॉइल किस चीज से बनी हुई है, बहुत ही क्लेई मटेरियल से बनी हुई है। बहुत ही मतलब इसके जो सॉइल के ग्रेन्स हैं वो बहुत फाइन है, बहुत छोटे छोटे ग्रेन्स हैं, इसीलिए उसका कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर इज गुड, कि वो ज्यादा पानी होल्ड कर सकती है। एंड इट इज रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, की बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम, ये सब यहाँ पे बहुत अच्छी क्वांटिटीज में आपको मिलता है। आगे क्या कह रहे हैं, दिस इज द ब्लैक सॉइल एरिया, बट इट इज पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स। तो पोटैश है, कैल्शियम है, लेकिन फॉस्फोरस जो है आपका वो यहाँ पे उतना अच्छा आपको नहीं मिलता है। फॉस्फोरिकली इट इज पुअर। आगे क्या कह रहे हैं, they develop deep cracks during hot weather which helps in the proper aeration of the soil। ये लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जब भी हॉट वेदर होता है, बहुत गर्मी होती है, धूप पड़ती है, तो क्या होता है, इस सॉइल में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। जब क्रैक्स डेवलप होते हैं तो बीच के जो गैप्स हैं वहां से क्या होता है, आपकी एयर इजीली पास कर जाती है। जब एयर पास करती है तो सॉइल, मैंने अभी बताया था कि सॉइल इज ऑल्सो अ लिविंग सिस्टम, वो भी ब्रीथ कर रही है, तो सॉइल को एरेशन मिलता है, उसे ब्रीथ करने का एक मौका मिलता है। और ये सॉइल जब वेट होती है तो बहुत स्टिकी होती है। तो ये आप एक इंपॉर्टेंट फीचर इसका याद रख सकते हैं कि जब ब्लैक सॉइल ड्राई होती है तो उसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं, जब वेट होती है तो बहुत स्टिकी हो जाती है। मैं दिखाती हूँ आपको, इन्होंने फोटो में भी यहाँ पे दिखा रखा है कि ब्लैक सॉइल में क्रैक्स हैं। देखिए ये क्रैक्स हैं, ये क्रैक्स डेवलप हो रखे हैं। जहाँ क्रैक्स हैं वहां पे एयर पेनिट्रेट कर पाती है इजीली और एरेशन सॉइल को मिलती है, एरेशन होती है सॉइल में, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल कौन सी है आपकी, रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। तो ये कौन सी एरियाज में डेवलप करती है, जहां पे रेनफॉल लो हो, इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू को तो अभी हमने मार्क किया था। तो डेक्कन प्लेट्यू का जो ईस्टर्न रीजन है
और जो सदर्न रीजन है वहां पे आपकी कौन सी सॉइल मिलती है? रेड सॉइल। ठीक है, आगे ये लोग क्या बोल रहे हैं? दीज सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन द क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आपने देखा होगा कि आयरन जो होता है जब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, जब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो आपने आई थिंक ये रिएक्शन कहीं पे नोट किया होगा डेफिनेटली, साइंस में आपने देखा होगा कि जब जंग लग जाता है आयरन को तो वो रेड कलर का हो जाता है। तो ये वही बोले, जब डिफ्यूजन ऑफ आयरन हो जाता है आपका क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, तब ये जो सॉइल है रेड कलर की दिखती है। और ये येलो कब दिखती है? इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म। जब इसमें थोड़ा पानी एडेड होता है, जब ये थोड़ी गीली होती है, तभी आपको येलो नजर आती है। तो हम इसको एक बार मैप पे देख लेते हैं कि रेड और येलो सॉइल कहाँ मिल रही है आपको। तो देखिए ये आपका डेक्कन है, डेक्कन एरिया। ठीक है, उसके उन्होंने बोला कि डेक्कन का जो ईस्ट है और डेक्कन का जो साउथ है वहां पे आपको रेड और येलो सॉइल देखने को मिलती है। थोड़ा सा ये वाला एरिया भी कवर करती है ये नॉर्थ ईस्ट वाला। बेसिकली कौन से एरियाज हैं? लो रेनफॉल वाले एरियाज। तो आपको रेड और येलो सॉइल कहाँ मिलती है? लो रेनफॉल वाले एरियाज में। ठीक है, ये था आपका थर्ड टाइप ऑफ सॉइल। अब फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल है आपकी लेटेराइट सॉइल। तो लेटेराइट हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। तो लेटेराइट जो शब्द है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, उसका मतलब होता है ब्रिक। एक्चुअली ये जो लेटेराइट सॉइल होती है ब्रिक मेकिंग में काफी ज्यादा यूज भी की जाती है, ईंटें बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या बोल रही है? द लेटेराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। तो ये कौन सी एरियाज में डेवलप करती है? जहाँ पे कुछ टाइम का वेट सीजन भी आता है, मतलब बारिश भी होती है, लेकिन कुछ टाइम ड्राई सीजन भी रहता है। तो बेसिकली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट जहाँ पे होता है वहाँ पे आपको लेटेराइट सॉइल देखने को मिलती है। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल। कि जब भी बहुत रेनफॉल होती है और बहुत लीचिंग होती है, लीचिंग का मतलब यानी कि ये आपकी सॉइल है, यहाँ पे हुआ रेनफॉल। ठीक है, जब रेनफॉल हो रहा है तो पानी अंदर चला जाएगा आपका, और जब पानी अंदर जाएगा आपका सॉइल के अंदर तो अपने साथ सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को भी ड्रेन करेगा, न्यूट्रिएंट्स को भी ले जाएगा अपने साथ। तो जब ये लीचिंग होती है बहुत ज्यादा रेनफॉल के टाइम पे, तो तब ये आपकी जो लेटेराइट सॉइल है ये डेवलप होती है। ठीक है, हैवी रेनफॉल के टाइम पे ये सॉइल जो होती है थोड़ी सी एसिडिक होती है नेचर में, और ये डेफिशिएंट होती है इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स कि इसमें प्लांट्स इतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए न्यूट्रिएंट्स लैक करती है प्लांट ग्रोथ के लिए। मिलती कहाँ कहाँ पे है ये? सदर्न स्टेट्स में मिलती है, वेस्टर्न घाट रीजन में मिलती है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलती है। तो अभी एक बार हम मैप में भी देख लेते हैं इसको। आपकी लेटेराइट सॉइल बहुत थोड़ी थोड़ी मार्क्ड है, बहुत थोड़ी थोड़ी एरियाज में मार्क्ड है। ये आपका वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया हो गया, थोड़ा सा ईस्ट वाला एरिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट की भी बात कर रहे हैं ये। तो ये है आपका छोटे छोटे पैचेस में आपको लेटेराइट सॉइल जो देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? दैट इट इज रिच इन हमस। इसमें हमस बहुत अच्छा होता है, मतलब कि डेड और डिकिंग मैटर जो होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, वो बहुत अच्छे से अवेलेबल होता है। फिर ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि जरूरी है कि हमेशा ही इसमें डेड और डिकेइंग मैटर अवेलेबल होगा ही। यहाँ पे हमस पुअर एरियाज भी आपको कहीं कहीं पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेमी एरिड एनवायरनमेंट है वहां पे, या फिर जहाँ पे वेजिटेशन लैकिंग है वहां पे। क्योंकि हमने अभी क्या देखा कि कौन सी एरियाज में मिलेगी आपको? वेट एंड ड्राई सीजन जो एक्सपीरियंस करने वाले एरियाज हैं, दोनों एरियाज में आपको देखने को मिलेगी। तो जहाँ पे वेट एरियाज हैं वहां पे हो सकता है हमस रिच हो, जहाँ ड्राई है वहां पे हमस पुअर हो, या ऑल्टरनेटिवली डेवलप होती रहती हो, कभी हमस रिच हो कभी हमस पुअर हो। तो बेसिकली हमस रिच भी हो सकती है, हमस पुअर भी हो सकती है। आगे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा इरोजन होता है, बहुत सारा डिग्रेडेशन होता है इस तरह की सॉइल में। क्या क्या आप ग्रो कर सकते हो इसमें? अगर आप इसे प्रॉपरली मेंटेन करते हो, आप अच्छी कंजर्वेशन टेक्निक्स को यूज करते हो, तो आप यहाँ पे टी और कॉफी को ग्रो कर सकते हो, या फिर कैशू नट की क्रॉप्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे से आप ग्रो कर सकते हो लेटेराइट सॉइल में। तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे कुछ भी ग्रो नहीं होता, ऑल्दो ये इतनी सपोर्टिव नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे टी, कॉफी
कैश्यू नट जैसी क्रॉप्स जो है ग्रो की जा सकती है। फिफ्थ टाइप आपका सॉइल का है एरिड सॉइल। तो ये कैसी होती है कलर में? रेड भी होती है, ब्राउन भी होती है, अलग अलग कलर्स में आपको एरिड सॉइल देखने को मिलती है। सैंडी होती है टेक्सचर में और सलाइन होती है नेचर में। सलाइन यानी सॉल्टी, ठीक है। और कॉमन सॉल्ट भी यहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। तो अब अगर मैं आपको भी इसकी लोकेशन दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि आपको एरिड सॉइल कहाँ देखने को मिल रही है। तो एरिड का वैसे तो लिटरल मीनिंग इस वर्ड का होता है ड्राई, ठीक है। तो एरिड सॉइल कहाँ मिल रही है? देखो राजस्थान वाले एरिया में मिल रही है, थोड़ा सा गुजरात का एरिया भी कवर करती है। तो यहाँ पे सलाइन सॉइल है ये, मतलब यहाँ पे सॉल्ट वाली सॉइल है, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्ट इनफैक्ट यहाँ पे आप मैन्युफैक्चर भी करते हो। जब आप इवेपोरेट करते हो इस सॉइल में से मॉइस्चर को, तो बचता क्या है? आपको सॉल्ट बचता है। सो दिस इज द एरिड सॉइल। आगे लोग क्या कह रहे हैं? इवेपोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। ऑब्वियसली जब पानी की कमी है, यहाँ पे ड्राई एरिया में है ये सॉइल, तो यहाँ पे ह्यूमस भी नहीं होगा और मॉइस्चर तो होगा ही नहीं ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंकर देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स, कि जब आप इस सॉइल के अंदर की तरफ जाओगे, तो ये सॉइल है आपकी, ये इसकी टॉप लेयर है। जब आप अंदर की लेयर्स में जाओगे तो यहाँ आपको कंकर मतलब कैल्शियम के डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे लोग क्या बोल रहे हैं? आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल एज हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। कि अगर आप इसको प्रॉपरली इनका कंजर्वेशन करते हो, इरिगेशन करते हो, तो आप इनको यूज कर सकते हो कल्टिवेशन के लिए भी, कि आप इसमें क्रॉप्स उगा सकते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी फिफ्थ टाइप ऑफ सॉइल। अब सिक्स टाइप ऑफ सॉइल है आपकी फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट तो नाम से ही पता चल रहा है जो फॉरेस्ट में मिलेगी। तो आपको ये हिली और माउंटेनियस एरियाज में देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको सफिशिएंट रेन अवेलेबल हो। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोअर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स। तो ये लोमी भी होती हैं, लोमी मतलब क्लेई टाइप की भी होती हैं, सिल्टी भी होती हैं और कोअर्स भी होती हैं, अलग अलग तरह की सॉइल होती है। तो क्या कह रहे हैं कि इन द स्नो कवर्ड एरियाज of Himalayas, these soils experience denudation and are acidic with low humus content। कि जहाँ पे स्नोफॉल होती है वहाँ पे ये सॉइल एसिडिक नेचर की होती है और ह्यूमस कंटेंट इसमें लो होता है, ठीक है। तो हमने ये 6 टाइप ऑफ सॉइल्स पढ़ी हैं यहाँ पे। हमने इसको मैप में भी एक बार मार्क करके देख लिया। एक बार मैं आपको फॉरेस्ट सॉइल को भी मैप में दिखा देती हूँ। तो हमने क्या देखा कि ये हिली और माउंटेनियस रीजन्स में मिल रही है। तो ये आपके हिमालयाज वाले हिली और माउंटेनियस रीजन्स हैं, ठीक है। सिक्किम वाला एरिया है, अरुणाचल का नॉर्थ है, तो ये सब एरियाज में क्या है? आपकी माउंटेनियस सॉइल मिलती है या फिर आपको फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलती है। अब हम अपना लास्ट टॉपिक कवर करते हैं विच इज सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो क्या है सॉइल इरोजन की डेफिनेशन? द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। कि सॉइल कवर का डेन्यूडेशन की वो खराब हो रही है और उसका वॉशिंग डाउन मतलब इरोजन हो रहा है, पानी से हो रहा हो चाहे विंड से हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो ये क्या बोल रहे हैं कि सॉइल फॉर्मेशन और जो सॉइल इरोजन है वो आपका साइमल्टेनियसली होते रहते हैं। ये कंटिन्यूअस मतलब लगातार प्रोसेस है कि सॉइल कहीं पे फॉर्म भी हो रही है, कहीं पे इरोड भी हो रही है। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बट उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आगे क्या कह रहे हैं कि इस टाइम पे क्या चल रहा है, अभी आज के टाइम पे क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, माइनिंग हो रही है। तो इन सब एक्टिविटीज से क्या हो रहा है कि आपका सॉइल का इरोजन हो रहा है। विंड और ग्लेशियर और वाटर जैसे नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं वो भी आपका सॉइल के इरोजन को कॉज करते हैं। किस किस तरह के इरोजन्स होते हैं अभी हम देखते हैं। तो द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज। तो ये आपका एक टाइप ऑफ इरोजन तो हो गया गली इरोजन, ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका जो पानी होता है जब वो बहता है क्लेई सॉइल में से तो ऐसे चैनल्स बना देता है, डीप चैनल्स। जैसे हम हिंदी वर्ड जब गली यूज करते हैं तो वैसे पानी में गलियां बना देता है। उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? बैड लैंड, क्योंकि वहां पे कल्टिवेशन पॉसिबल नहीं है, अब अनफिट हो जाता है वो कल्टिवेशन के लिए। तो उस एरिया को हम लोग बैड लैंड बोलते हैं। जैसे कि चंबल, चंबल में आपको ये बैडलैंड्स देखने को मिलते हैं, उनको हम रिवाइन्स कहते हैं, रिवाइन्स ऑफ चंबल, ठीक है। और क्या होता है?
Sometimes water flows as a sheet over large area down a slope. In such cases, the top soil is washed away. This is known as sheet erosion. कि जब आपका soil है उस पर से पानी फ्लो कर रहा है और शीट की तरह आपका सॉइल का जो टॉप मोस्ट लेयर है वो बह के जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? शीट इरोजन. दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ इरोजन. एक आपका विंड इरोजन भी होता है कि जब विंड ब्लो करती है तो आपका टॉप लेयर ऑफ सॉइल को भी अपने साथ में उड़ा के लेके जाती है. ठीक है, गली इरोजन की देखिए इन्होंने इमेज दे रखी है, ये गलियां फॉर्म हो रखी हैं आपकी वाटर के इरोजन की वजह से. ठीक है, अब हम देखते हैं इसके सोल्यूशंस क्या हैं, कैसे आप प्रिवेंट करो सॉइल इरोजन को. तो क्या कर सकते हो आप? फ्लोइंग अलोंग द contour lines can decelerate the flow of water down the slopes. This is called contour flowing. तो counter flowing कर सकते हो आप. कैसे? कि मान लो स्लोप है, उसके काउंटर्स पे मतलब काउंटर यानी बॉर्डर्स पे बेसिकली आप फ्लोइंग कर दिया, आपने ऐसे पहाड़ से बना दिए, बाउंड्री से बना दी, तो वहां पे जब आप ऐसे फ्लो करोगे तो आप उसको क्या बोलोगे? कॉन्टूर फ्लोइंग. ठीक है, आप टेरेस फार्मिंग कर सकते हो, टेरेस कल्टीवेशन कर सकते हो. आपको पता होगा टेरेस कल्टीवेशन क्या होती है, कि पहाड़ों में ऐसे स्टेप लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए होते हैं जहां पे जब आपका पानी मान लो यहाँ से फ्लो कर रहा है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, वो धीरे फ्लो करेगा और जो आपका सॉइल का इरोजन है उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी. ठीक है, वो सेकेंड सोल्यूशन है. तीसरी चीज आप क्या कर सकते हो? स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स. This breaks up the force of the wind. This method is known as strip cropping. तो मान लो आपने क्रॉप्स को ग्रो किया, ठीक है, ऐसे क्रॉप्स उगी हुई हैं, तो क्रॉप्स के बीच में आप एरिया छोड़ दो ताकि वहां पे ग्रास ग्रो कर सके. तो जब ग्रास ग्रो करती है तो क्या होता है कि विंड जब भी चल रही होती है तो उसको एक ब्रेक महसूस होता है और सॉइल को इरोड नहीं होने देती विंड. इसको हम बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग. ठीक है, फोर्थ चीज आप क्या कर सकते हो? Planting lines of trees to create shelter also works in similar way. Rows of such trees are called shelter belts. तो या फिर आप इनकी जगह trees उगा सकते हो, जहाँ पे आप ग्रास ग्रो कर रहे हो वहाँ पे आप ट्रीज को ग्रो कर सकते हो. उससे क्या होता है आपका? उससे भी आपका इरोजन रिड्यूस हो जाता है. विंड जो सॉइल होती है उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाती. इसको हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स. तो कभी कभी आपने देखा होगा, आप कभी खेत वेत में गए होगे तो खेतों के बाउंड्रीज पे उन्होंने पेड़ उगाए होते हैं या फिर घास की बॉर्डर्स बनाए होते हैं, या फिर बीच बीच में भी होते हैं कभी कभी तो घास के बॉर्डर्स. तो वो सब किस लिए होता है? वॉक करने के लिए तो होता ही है ऑब्वियसली, कि आप इजीली वॉक कर सको, लेकिन वो इसलिए भी होता है ताकि वाटर का या फिर आपका विंड का इरोजन जो है वो रिड्यूस किया जा सके. ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली. अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज like the video, subscribe to the channel, share with your friends. Thank you for listening patiently. Thank you.